अस्सलाम वालेकुम। कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मेरा दूसरा चैनल कंवल वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज बरसों बाद उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। शायद वो आज पहली बार रोया था। उसने अपने नन्हे से मासूम बच्चे की तरफ देखा, उसे धीरे से चूमा और उसे लेकर अपनी हाथ गाड़ी में जा बैठा। वो बड़ी मुश्किल से बच्चे को उठा पाया था। रास्ते भर वो अपने बेजान पैरों को देखता और कभी अपने बच्चे को जो सो रहा था और जो उसकी तरह पैदाइशी अपाहिज था। वो धीरे धीरे गंगा के पुल की तरफ बढ़ रहा था। आज वो उस मासूम को इस दुनिया से आज़ाद कर देना चाहता था, क्योंकि उसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं थी। चंदन ने कितने ख्वाब देखे थे, एक खूबसूरत घर, प्यारी सी बीवी और नन्हे मुन्ने बच्चे। ये ख्वाब उसने तब देखा जब शादा उसकी आंगन में एक दिन हंसती खिलखिलाती उसकी बांजी से मिलने आई थी। लाल रंग की साड़ी में उसका हुस्न चंदन को दीवाना बना दिया। वो दिल और जान से उस पर आशिक हो गया। वो सब कुछ भूल गया, खुद को भी और ये भी कि वो एक नामुकम्मल शख्स है, पैदाइशी अपाहिज, लाचार और बेबस। मगर उसे इन बातों का ज़रा भी एहसास ना था। उसकी माँ ने उसे कभी महसूस होने नहीं दिया था। शादा एक गरीब लड़की थी। गरीब तो चंदन भी था। बड़ी मुश्किल से गुजर होता था। उसकी माँ और भांजी रोज़ सुबह काम पर जाती तो रात गए वापस लौटती थी और चंदन भी काम करता था, मगर उसका शौक था बड़ा आदमी बन जाए। इसलिए माँ के लाए हुए खाने और घर में पड़ी बासी रोटी खाकर भी खुश रहता था। चंदन दुकान पर माल लेकर सप्लाई करता था। बहुत सारे ख्वाब थे उसकी आंखों में। वो हंसमुख और जिंदा दिल था। शादा को पाने की तमन्ना कर रहा था और फिर माँ ने उसकी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। शादा दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में बहार लिए आई। उसने शादा को टूट कर चाहा, बहुत प्यार दिया। उसके लिए रोज़ गजरे लाता और उसके बालों में सजाता। अब तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक ही तमन्ना कि वो जल्द से जल्द बाप बन जाए। मगर 3 साल गुजर चुके थे और शादा की गोद अब भी खाली थी। और एक दिन जब उसे पता चला कि वो माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए शादा ये गोलियाँ लेती रही थी, चंदन ने तमाम दवाइयाँ बाहर फेंक दी और शादा पर नज़र रखने लगा। उसे वो बेहद प्यार करता था। उसने शादा पर कभी जुल्म और सितम नहीं किए, मगर वो शायद नहीं जानता था कि सबसे बड़ा जुल्म तो उसने उससे शादी करके किया था। वो एक मुकम्मल और भरपूर औरत थी। वो हर तरह से चंदन के काबिल थी। क्या चंदन भी उसके काबिल था? अरे चंदन बेटा, आज उसकी वापसी पर माँ मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। ले ये लड्डू खा, मुंह मीठा कर बेटा। माँ बहुत खुश थी। क्यों माँ, लाजो की बात पक्की हो गई क्या? उसने बांजी की तरफ देखकर कहा। अरे नहीं रे, तू बाप बनने वाला है। ओ माँ, वो खुश होकर शादा को देखने लगा, जो खामोशी से काम में मसरूफ थी। शादा माँ बन चुकी थी, मगर वो उदास थी। बच्चा बिल्कुल चंदन पर गया था। उसका नामुकम्मल वजूद देखकर चंदन भी दहल गया, मगर वो फिर भी खुश था उस मासूम बच्चे को पाकर। आज वो जल्दी में ऑर्डर की चीज़ें घर ही भूल गया था। उसे वापस लेने घर आया तो उसका दिल थक से रह गया। शादा शायद बाथरूम में थी और बच्चा रोते रोते थक गया था। चंदन ने शादा को आवाज़ देना चाही, तभी शादा की तेज़ तेज़ आवाज़ सुनकर बच्चा सहम कर चुप हो गया और सो गया। बहुत शौक था ना चंदन को शादी करने का और फिर अपने जैसा आधा अधूरा नमूना पैदा करने का। अरे ये बच्चा किसी भिखारी के पास होता तो उसके भीख मांगने का सहारा बनता। खुद जैसा है वैसा ही मुझे समझ रखा है। मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब ज़िंदगी भर अपाहिजों की देखभाल करती रहूँगी, यही मेरी किस्मत है। प्यार करता है मुझसे, झूठा कहेगा। आज शादा का ये रूप उसे हैरान कर रहा था। वो खामोशी से धीरे धीरे बैसाखी के सहारे बढ़ा और बच्चे को उठा लिया।
चंदन ने आखिरी बार बच्चे को देखा। पुल पर कोई भी नहीं था और फिर उसने बच्चे को उछाल दिया। थोड़ी देर बाद जो बच्चा उसकी गोद में था अब गंगा में समा चुका था। वो काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर वो अचानक फूट फूट कर रो पड़ा।